नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना आओ सीखे शब्दों के अर्थ में अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है स्वर। तो स्वर की मैं परिभाषा आपको बताना चाहूँगी। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। इसको बोलने के लिए हमें किसी अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब स्वर्गों के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो हम नंबर 1 है इसमें। नंबर 1 आपका हो जाता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा या लघु रूप। ह्रस्व स्वर वो है जिसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, तो वो हमारा हो जाता है ह्रस्व स्वर, जैसे आ, ई, उ। और दीर्घ स्वर होता है यानी ह्रस्व से ज़्यादा समय लगे। दीर्घ का मतलब ही आप समझ सकते हैं बड़ा या विशाल, यानी जब आपको ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा समय लगे तो वो हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। प्लुत स्वर की बात करते हैं तो इसमें उससे ज़्यादा समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा हमें तिगुना समय लगे उच्चारण करने में, तो वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने अपने घरों में रामायण देखे हैं, कई नाटक देखते हैं जिसमें नाटक और संवाद चलते हैं। तो उसमें होता है कि हे राजन, हे नाथ, हे भगवान, हे राम, हे ओम, ओम, यानी जो भी आप इस तरीके के संवाद देखते हैं तो ये हमारे प्लुत स्वर में आते हैं। जैसे ओम में हम ओ है वो हमारा प्लुत स्वर है। राम, हे राम, तो रा आपका प्लुत स्वर है। इन्हीं शब्दों की जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है कि आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद।